ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय प्रभविष्णवे हरे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वदा सर्वदा सर्वभूत हिते रतः स्याम। ओम पूर्णं ब्रह्म ममात्मा देवो भूत्वा समाहितः। शांति ही शांति ही शांति ही। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत के विषय में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जया एकादशी। सनातन धर्म की परंपरा में एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित सर्वोच्च तिथि माना गया है। ये दिन केवल उपवास का नहीं, भक्ति, तप और मन के शुद्धिकरण का विशेष अवसर होता है। वर्ष 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी और इस दिन का धार्मिक प्रभाव अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन से भय, बाधा, पाप और नकारात्मक प्रवृत्तियां नष्ट होने लगती हैं और विजय तथा उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। सनातन ग्रंथों के अनुसार एकादशी का मूल उद्देश्य शरीर से अधिक मन और आत्मा को नियंत्रित करना है। उपवास हमें ये सिखाता है कि इंद्रियों पर संयम रखते हुए प्रभु स्मरण में समय कैसे लगाया जाए। जया एकादशी शब्द में ही जय निहित है, जिसका अर्थ है विजय। ये विजय केवल बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे आंतरिक दोषों पर मानी गई है। यही कारण है कि पुराणों में इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है और इसके पालन से जन्म जन्मांतर के पापों के नाश की बात कही गई है। अब हम उस प्रसिद्ध कथा की ओर बढ़ते हैं जो पद्म पुराण में वर्णित मानी जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है।
अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर, सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बता लाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। अब हम बात करते हैं जया एकादशी व्रत के नियमों और संयम की, जिनका पालन करने से ही इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के नियमों की बात करें तो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और मन में संकल्प लिया जाता है कि आज का दिन भगवान विष्णु की आराधना में समर्पित रहेगा। इस दिन अन्न अर्थात धान्य का त्याग किया जाता है। जो लोग पूर्ण उपवास करने में समर्थ हों, वे निराहार या नीरजल व्रत रखते हैं, जबकि अन्य लोग फल, दूध, दही, कंदमूल और सात्विक फराली भोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्याज, लहसुन, मसूर, चना जैसी दालें और सामान्य नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि सेंधा नमक स्वीकार्य माना जाता है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि केवल भोजन ही नहीं, बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार भी शुद्ध होने चाहिए। क्रोध, कटुवचन, झूठ, निंदा और हिंसा से दूर रहकर दिन भर प्रभु स्मरण करना ही इस व्रत का वास्तविक सार है। व्रत का संकल्प लेने के बाद अब हम बात करते हैं जया एकादशी की पूजा विधि की, जिसके माध्यम से भक्त भगवान विष्णु की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। पूजा विधि में भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित किया जाता है। तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं, दीप प्रज्वलित किया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार किया जाता है। जो भक्त सामर्थ्य रखते हों, वे विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र या विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। सायंकाल आरती कर प्रभु से जीवन में धर्म, विवेक और भक्ति बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें हरि कीर्तन, कथा श्रवण और जप द्वारा समय बिताया जाता है। जया एकादशी का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातःकाल शुभ समय पर किया जाता है। वर्ष 2026 में इसका पारण 30 जनवरी की सुबह स्थानीय पंचांग के अनुसार करना श्रेष्ठ माना गया है। पारण से पहले भगवान विष्णु का स्मरण कर जल या फल ग्रहण किया जाता है और फिर सामान्य सात्विक भोजन किया जाता है।
माना जाता है कि विधि पूर्वक पारण न करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए इस नियम का पालन विशेष रूप से आवश्यक है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जया एकादशी केवल परंपरा निभाने का अवसर नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का पर्व है। ये हमें सिखाती है कि संयम, श्रद्धा और ईश्वर स्मरण से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाई जा सकती है। यदि हम इस दिन अपने भीतर झांकें, दोषों को पहचानें और प्रभु से उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें, तो यही इस व्रत की सबसे बड़ी सिद्धि होगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हों, अपने परिवार और समाज में सद्भाव फैलाएं और इस आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े शास्त्रीय विषयों के लिए हमारे साथ बने रहें। हरि ओम।